सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैं संग स्टे एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ICSE का यूनिटरी मेथड, जिसमें आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 8A। तो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द न्यू चैप्टर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग एनी डिले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यहाँ पर हम लेते हैं कुछ डेली के लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स। जैसे कि अगर आप जानते हो कि जब हम लोग वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं, स्पेशली बोला जाता है, डॉक्टर्स रिकमेंड कि भाई सुबह सुबह एक एप्पल खाना चाहिए, दैट मेक्स अ मैन हेल्दी, है ना। सबने सुनना है। तो आपकी मम्मी या पापा कोई ना कोई मार्केट जाते हैं और वहां पर जाके वो एप्पल्स परचेस करते हैं, जिससे आप और वो सभी लोग उसको अच्छे से खा पाए और सभी लोग हेल्दी रहे। तो यहाँ पर उसी तरह का एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है एक एप्पल की, वो आप मान लो 20 रुपीज है, ठीक है। अब 20 रुपीज कॉस्ट है सिर्फ एक एप्पल की, तो 3 एप्पल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कॉस्ट क्या होगी। अब एक चीज आ रही है मेरी 20 रुपए की, तो 3 चीज तो उससे ज्यादा की आएगी, यानी उसमें हमें उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल इज ₹20, देयरफॉर अगर मुझसे मेरे को बोला गया है कि यार 3 एप्पल लेकर आओ, तो मैंने पूछा एक एप्पल कितने का, उसने कहा 20 का, तो 3 एप्पल कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि एक की इतनी है तो 3 की उससे ज्यादा होगी, तो हो गया ₹20 मल्टीप्लाई 3 कितनी हो जाएगी, ₹60। ये भी 20 रुपीज का होगा, ये भी 20 रुपीज का होगा। सिमिलरली अगर मुझे बोला गया कि मतलब एवरी किड्स लाइक चॉकलेट्स, है ना, तो यहाँ पर ये जो इमेज दिख रही है कुछ कुछ किटकैट जैसे दिख रही है ना, कुछ भी अजीम कर लो, जो भी आपकी फेवरेट चॉकलेट है। तो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो ये टोटल जो 4 पीसेज है मेरे, वो 80 रुपीज के हैं। मैंने बोला कि यार मैं ना लेकर आई हूँ 4 लोगों के लिए चॉकलेट, टोटल 4 चॉकलेट्स, कॉस्ट ऑफ 4 चॉकलेट्स कितनी है मेरे कहने से ₹80। तो क्या मैं यहाँ से बता सकती हूँ कि एक चॉकलेट कितने की आएगी। अब आपको मम्मी ने दिए हैं 80 रुपीज, आप लेकर आ गए 4 चॉकलेट 80 रुपीज की। मम्मी ने पूछा यार एक कितने की लाए हो, तो क्या करोगे, कम करोगे, पैसे को कम करके बताओगे ना, काउंट करोगे। तो वही मैं यहाँ पे करती हूँ, यहीं से कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट कितनी हो जाएगी। जब आप पूरी टोटल ग्रुप में 80 है, इंडिविजुअली आपसे पूछी गई है, तो 80 में जितनी क्वांटिटी आप लेकर आए उतना डिवाइड कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ₹80/4 यानी ₹20, यानी हर एक चॉकलेट ₹20 की है, इसीलिए आपके 20 रुपीज पूरे फिनिश हो गए जो भी मम्मी ने दिए थे। फिर थोड़ी बहुत डांट भी खा ली होगी ना। तो चलिए देखते हैं अब और एग्जांपल्स जहां पर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रॉम द इंट्रोडक्शन पार्ट, और यू कैन से अ बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पर इस चैप्टर में डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही चालू आपका होता है, बिकॉज कंसेप्ट वहीं से समझ में आएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज ₹300, 15 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो आपकी ₹300 है, तो 1 मीटर की क्या होगी, तो आप कहोगे उससे तो कम ही होगी, कम होगी, तो यानी इसको आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मीटर की मिल जाएगी, यानी ₹20 मिल रही है। फिर यहाँ से अगर कोई पूछे आपको कि 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या करोगे, जो आपकी 1 मीटर की आई है उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मीटर का इतना है तो 10 का उससे ज्यादा ही होगा, यानी 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ₹20 मल्टीप्लाई 10 करोगे, दैट गिव्स यू द आंसर ₹200। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि इफ 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 300 डेज, 15 आदमी मिलके काम फिनिश कर रहे हैं 300 डेज में,
तो एक आदमी क्या इससे कम दिन में कर लेगा? नहीं। जब 15 हाथ मिलके इतने में कर रहे हैं तो एक आदमी ज़्यादा दिन लेगा। यानी अगर आप 1 मैन का यहाँ से निकालोगे तो आपको इस 300 में, क्योंकि ज़्यादा दिन आने हैं तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इस 300 में आप 15 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 300 मल्टीप्लाई 15 करोगे, दैट गिव्स यू द आंसर 4500 डेज। यानी 1 मैन कैन डू अ वर्क इन 4500 डेज। क्लियर? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पर जैसे आपको 1 मैन का मिला, आपसे कोई पूछ ले कि 10 मैन कब कंप्लीट करेंगे, तो आपको 1 मैन का पता है, अब 10 मैन तो इससे कम में करेंगे, यानी आप 4500 को 10 से डिवाइड करोगे, तो यानी वो कब करेंगे? आप 450 डेज में अपना काम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में आपने क्या किया? आपने फर्स्ट में पहले 15 मीटर गिवन था, आपने 1 मीटर निकाला। 1 मीटर निकाला कैसे? डिवाइड करके, फिर 10 मीटर से प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड केस में जस्ट उल्टा कैसे हुआ है? देखो, पहले 15 मैन दिया था, आपने 1 मैन कैसे निकाला? प्रोडक्ट करके, लास्ट में आपने डिवाइड किया। यहाँ पर पहले डिवाइड फिर प्रोडक्ट, यहाँ पे डिवाइड, सॉरी प्रोडक्ट फिर डिवाइड। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मेथड। तो यहाँ पर आप देखोगे इसकी डेफिनेशन, अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट कैलकुलेटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, क्या देखा था हमने? 15 मीटर क्लॉथ को आपको दिया गया था 300, है ना? तो आपने पहले क्या निकाला? एक यूनिट क्वांटिटी की, यानी 1 मीटर का निकाला, ₹300 डिवाइड बाई 15 करके, फिर आपने जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी फिर निकाला। यानी यूनिटरी मेथड के नाम से समझो यूनी 1। तो पहले यहाँ पर इस मेथड में क्या होता है कि पहले आप यूनिट क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हो, फिर आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है फिर आप उसको कैलकुलेट करते हो। दैट मेथड इज नोन एज यूनिटरी मेथड। क्लियर? इस एग्जाम्पल से भी समझ लो, सेकेंड एग्जाम्पल से भी आप रीड करके देख लेना इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो ये हमारा यूनिटरी मेथड है दैट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन। पहला क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन होने की कंडीशन क्या होती है कि डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आपका इंक्रीज होता है 1 क्वांटिटी में, दैट कॉज द इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके कारण डिक्रीज होगी अदर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि विथ मोर मनी मोर आर्टिकल्स कैन बी बॉट। ज़्यादा पैसा है ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, कम पैसा है कम चीज़ें खरीदोगे। विथ ग्रेटर स्पीड अ लॉन्गर डिस्टेंस कैन बी ट्रेवल। बहुत तेजी गाड़ी चलाओ जल्दी पहुंच जाओगे, धीरे धीरे चलाओगे धीरे पहुंचोगे। तो यानी जब इंक्रीज हो रही है एक वैल्यू तो दूसरी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है। विथ लेस नंबर ऑफ मैन लेस वर्क कैन बी डन। कम लोग हैं तो कम काम होगा, ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा काम होगा, यानी एक इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक है, दैट इज नोन एज योर डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक और वेरिएशन जिसको आप देखोगे उसमें कुछ उल्टा होगा। देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब हम सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन, दैट इज योर इनवर्स वेरिएशन। नाम मैंने बोला था ना उल्टा होगा, तो इनवर्स वेरिएशन। इसमें क्या हो रहा है कंडीशन में? इंक्रीज इन 1 क्वांटिटी दैट कॉज द डिक्रीज इन अनदर 1, और डिक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज करेगा, जस्ट वाइस वर्सा। यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो आप, अगर ग्रेटर स्पीड से आप जा रहे हो तो टाइम आपको कम लग रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब स्पीड ज़्यादा है टाइम कम है। सिमिलरली विथ लेस नंबर ऑफ मैन, अगर कम लोग काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा दिन रिक्वायर्ड होंगे टू डू द सेम वर्क, है ना? अगर कम आदमी है तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा आदमी है तो कम दिन लगेंगे। तो यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज। क्लियर? अब देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो अभी हमने डिस्कस क्या किया? डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं और हम मार्केट गए शॉपिंग करने सब्जियां लेने, तो कम पैसों में सब्जी कितनी आएगी? कम आएगी। ज़्यादा पैसे सब्जी कितनी आएगी? ज़्यादा होगी। तो वही यहाँ पर इमेज भी बता रही है। देखेंगे आप, अगर मेरे पास कम पैसे हैं, मैं कुछ चीज़ें लेने गई हूँ, तो लेस मनी लेस अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये आपका क्या हो गया? लेस मनी लेस वेजिटेबल्स। ठीक है, वहीं पर अगर मेरे पास पैसे ज्यादा हैं तो वेजिटेबल्स भी ज्यादा लेकर आऊंगी, तो मोर मनी मोर वेजिटेबल्स।
ओके ओके तो यही से बात क्लियर हो गई कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। दैट शोज यू द डायरेक्ट वेरिएशन। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैन अर्न्स ₹400 in 10 days। हाउ मच ही अर्न इन 28 days। जब वो 10 दिन में इतने रुपए ले रहा है तो 28 डेज में क्या समझ में आ रहा है, 10 के इतने तो 28 डेज में भी ज़्यादा मनी होगा, है ना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इन 10 days मैन अर्न ₹400। तो अगर मैं इसमें 1 डे निकालूंगी तो मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी। 10 दिन में इतना है तो 1 डे में तो कम होगा, यानी डिवाइड करेंगे। तो मैन अर्न, तो आप क्या करोगे, ₹400 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास क्या आ गया, ₹40। एक दिन में कितने मिलेंगे उसे, ₹40। अब आपको क्या निकालना है, इन 28 डेज। अब 28 डेज, 1 डे में इतने हैं तो 28 डेज में ज़्यादा होंगे, यानी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ₹40 मल्टीप्लाई 28। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 आपका हो गया 11। तो ये आपका आंसर आ गया है 1120, यानी 1120 रुपीस उसको मिलेंगे 28 डेज काम करने के बाद। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को, लेकिन मेथड होगा अब दूसरा। चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी जो हमने इनवर्स वेरिएशन की जो थ्योरी पढ़ी, क्या पढ़ी कि भाई एक अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, यही पढ़ा था। वहां पर हमने एक एग्जांपल देखा था, अगर स्पीड हम जल्दी जा रहे हैं, डिस्टेंस भी सेम ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन कम टाइम में करेंगे, और हम स्पीड तेजी से जा रहे हैं, वही स्पीड स्लो जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग आपको दिख रहे हैं, 3 लोग तो नहीं, 3 आपको चीजें दिख रही हैं। एक है बस, एक है साइकिल और एक है कार्ट, है ना। तो यहाँ पर जो बस है वो बहुत स्पीड से जा रही है, बिकॉज बच्चे जो है ना वो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तो अगर इसकी स्पीड मोर होगी तो ये क्या होगा, धीरे पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा या जल्दी पहुंचेगा। स्पीड बढ़ा ही इसीलिए गई होगी ताकि वो टाइम पर स्कूल पहुंच जाए, यानी जल्दी पहुंच जाए। तो टाइम जो लगेगा इसमें क्या होगा, लेस। वहीं पर एक बच्चा, एक क्यूट सी बच्ची जो है वो साइकिल चला रही है और उसकी मम्मी बोल रही है आराम से चलाओ, कोई जल्दी नहीं है ना। तो अगर इसकी स्पीड इस बस के कंपैरिजन में कम रहती है तो क्या होगा, टाइम भी उसका कम लगेगा। नो मैम, स्पीड धीरे धीरे अगर मैं वॉक करूंगी तो मैं देर में ही पहुंचूंगी, धीरे धीरे साइकिल चलाएगी तो टाइम यहाँ पर ज़्यादा ही लगेगा। सिमिलरली अगर मान लो वहीं पर कोई एक बुलेट कार्ट पे जा रहा है, कार्ट में जा रहा है तो ये तो और भी स्लो चलेगी। अगर ये स्लो स्पीड तो ये मोर टाइम लेगा, है ना। तो यहीं पर ये हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए इनवर्स वेरिएशन के, जो अपने आप सराउंडिंग्स में देखते हो। ये सब चीज़ें तो आप डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हो ना, जब बस आती है तो उसी चीज़ से रिलेटेड हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड, तो हमने नॉर्मल मेथड देखा ही है, एक होता है एरो मेथड जिससे आपका टाइम सेव होता है। अगर आप इस मेथड की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये आपको बहुत अच्छा लगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि यार कुछ तो दिमाग से इधर उधर हो रहा है, लेकिन एक बार अगर आपने 3-4 क्वेश्चंस अगर आपने खुद अपना दिमाग लगा के कर लिए तो डेफिनेटली आप इसी मेथड को ही यूज करोगे। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। स्टेप्स क्या है इसके लिए एरो मेथड के, फॉर्म 2 कॉलम्स, हमें 2 कॉलम बनाने हैं जिसमें आप एक हेडिंग डालोगे अर्निंग्स एंड एक में डालोगे आप नंबर ऑफ डेज। ये किस क्वेश्चन की बात हो रही है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया था कि वो इतना अर्न करता है इतने दिन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हेडिंग्स डाल रहे हैं। तो एक तरफ हमने अर्निंग्स डालेंगे, एक तरफ नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पर द क्वांटिटी टू बी ऑब्टेन मस्ट बी रिटन एट द एक्सट्रीम राइट कॉलम, यानी जो आपको निकालना है ना उसको आप राइट कॉलम में रखो। ठीक है, ये राइट समझ लो, ये राइट समझ लो, ये लेफ्ट समझ लो। तो राइट में आप कौन सी क्वांटिटी रखना, जो आपको निकालनी है। निकालना क्या है आपको, कितना वो अर्न करता है इतने दिनों में। तो क्वांटिटी टू बी ऑब्टेन इज अर्निंग्स ऑफ 28 डेज। तो आप यहाँ पे लिखोगे अर्निंग्स एक्सट्रीम राइट में, बिकॉज वो आपको फाइंड करनी है। और एक तरफ आप क्या लिखोगे,
नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि लेट द अर्निंग्स ऑफ 28 डेज बी रुपीज एक्स, मान लो अज्यूम कर लिया। नाउ राइट द नंबर ऑफ डेज एंड करस्पॉन्डिंग अर्निंग्स एज अलोंग साइड, इसी में लिख देते हैं। यहाँ पे अब क्या बोला उसने, आप 28 डेज की अर्निंग्स को आप एक्स मान लो। ठीक है, तो आपको पता है कि 10 डेज में आपकी अर्निंग्स है रुपीज 400। ठीक है, एंड यहाँ पर 28 डेज ने आपने मान ली है रुपीज एक्स। आप चाहो तो यहाँ पर अर्निंग्स इन रुपीज भी लिख दोगे तो भी यहाँ पे आपको रुपीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है उसको देखते हैं। तो आपने अभी क्या लिख लिया, आपने लिखा नंबर ऑफ डेज एंड अर्निंग्स, 10 डेज की 400 रुपीज थी एंड 28 डेज की आपने अज्यूम कर ली है एक्स। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, फॉर द कॉलम ऑन द एक्सट्रीम राइट मार्क एन एरो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप जो एक्सट्रीम राइट में है ना उसमें आप क्या करोगे, एक एरो बनाओगे, किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एरो कैसे बनाते हैं सबको पता ही होगा, इस तरीके से। नाउ इफ इट इज द केस ऑफ अ डायरेक्ट वेरिएशन, अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस है तो आप क्या करोगे, एरो बनाओगे, हैड नंबर ऑफ डेज मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन दैट फॉर द अर्निंग्स, यानी ये सेम डायरेक्शन में आप एरो बना दोगे। तो ये तो लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन का केस था, बिकॉज अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी भी कम ही होगी। जैसे 10 डेज में अगर उसे अर्निंग मिल रही है रुपीज 400 तो 28 डेज में ज़्यादा ही मिलेगी। तो आपने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, यहीं पर अगर ये केस होता है आपका इनवर्स वेरिएशन का, तो आप क्या करते हैं, एरो फॉर दिस कॉलम मस्ट बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट एरो। सिंस हियर वी हैव द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, तो एरोस क्या लिए हैं हमने, सेम डायरेक्शन। अब लास्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर, जहां पर हमारा हेड है, हेड कहाँ है इस एरो का, नीचे, तो उसमें आप क्या लिखोगे, हेड ऑफ नंबर ऑफ डेज अपॉन टेल ऑफ नंबर ऑफ डेज। ये मैंने क्या कह दिया, नहीं समझ में आया होगा तो यहां पर देखते हैं। तो यानी मैं कह क्या रही हूं कि जहां पर एरो का हेड होगा उस नंबर को आप ऊपर लिखोगे, फिर डिवाइड बाय 10, फिर सिमिलरली हेड ऑफ द अर्निंग क्या है आपका x अपॉन 400। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 10x is equal to 28 multiply 400, therefore x is equal to 20 multiply 400 upon 10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा रुपीज 1120, यानी 28 डेज में वो कितना अर्न करेगा, रुपीज 1120। ठीक है, अभी तो आपको ये मेथड ना थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन अभी हम जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना तो देन यू विल सी कि ना कितना सिंपल लगेगा ये मेथड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अभी हमने डिस्कस क्या कर लिया, एरो मेथड को हमने देखा कि किस तरीके से इसमें स्टेप्स होते हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया और एग्जाम्पल भी देखा। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ना वेजिटेबल्स का डायरेक्ट वेरिएशन वाला, वैसे ही कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी जो वेजिटेबल है, तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने ना वेजिटेबल्स ली, मैंने कुछ 2 kg मैंने ली है रुपीज 20 में। ठीक है, अब मेरे को वो बताना है कि अगर मैं 5 kg ऑफ वेजिटेबल्स लेने जाती हूँ तो वो कितने रुपीस की होगी, यानी उसका कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पर भी अगर एरो मेथड की अगर मैं बात करूँ तो एरो मेथड में हमने क्या डिस्कस करा, हमने ये डिस्कस करा कि भैया जो हमको निकालना होता है ना वो हम एक्सट्रीम राइट कॉलम में रखते हैं। तो हम एक्सट्रीम राइट में क्या लिखेंगे, रुपीस, या फिर आप कह सकते हो कॉस्ट, और यहाँ पर मैंने रख दिया नंबर ऑफ वेजिटेबल्स या फिर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, मेरे को पता है कि अगर मैंने 2 kg वेजिटेबल लेने गई तो वो मेरी आती है रुपीज 20 की, और अगर मुझे 5 kg ऑफ वेजिटेबल लेकर आना है तो मैंने अज्यूम कर लिया है रुपीज 6। अब यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि अगर हम बस कम पैसे हैं तो हम कम सब्जी लाएंगे, ज़्यादा पैसे हैं ज़्यादा सब्जी लाएंगे। यानी अगर 2 kg 20 रुपीज़ की मैं लेकर आई हूँ तो 5 kg तो उससे ज़्यादा रुपीज़ की ही होगी, यानी लेस अमाउंट
मतलब लेस मनी लेस अमाउंट ऑफ वेजिटेबल, मोर अमाउंट ऑफ वेजिटेबल मोर अमाउंट ऑफ मनी। तो यानी ये तो मेरा डायरेक्ट वेरिएशन का बिल्कुल डेफिनेटली है, तो मैंने यहाँ पर एरो लगा दिए सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ से जहाँ पर हेड होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं एरो के हेड के अकॉर्डिंग। तो 5/2 इज इक्वल टू x/20। अब यहाँ से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20/2। तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये आ गया मेरा 50। यानी जो मेरी 5 kg ऑफ वेजिटेबल है वो ₹50 की आएगी। कितने की आएगी, ₹50 की। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में ना थोड़ा चेंज कर देती हूँ, क्या चेंज करती हूँ कि मैं मान लेती हूँ कि मैंने अगर स्पीड ली 5 किलोमीटर पर आवर, तब मैं स्कूल पहुंची हूँ 10 मिनट्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं स्पीड से जा रही हूँ, मैं 2 किलोमीटर पर स्पीड से जा रही हूँ, तो मेरी टाइम मुझे कितना लगेगा स्कूल पहुँचने में, दैट इज योर क्वेश्चन। तो एक तो हमने डिस्कस कर लिया, अब ये वाला और डिस्कस कर लेते हैं जिससे और भी अच्छे से इनडायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात समझ में आ जाएगी। तो जब 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी तो अब मुझे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगा। अब तो मेरे पापा ने बोला कि यार अब मैं 2 किलोमीटर इससे स्पीड से जाऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर होगा, जो हमें निकालना है वो एक्सट्रीम राइट में निकालना क्या है, टाइम। स्पीड हम ऑलरेडी पता है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, 2 की है तो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पर जब ज़्यादा स्पीड होगी तो टाइम कम लगेगा, कम स्पीड होगी तो हम लेट पहुंचेंगे, बहुत स्लो गाड़ी चलाएंगे तो देर में पहुंचेंगे ना, तो देर में पहुंचेंगे। यानी अगर मैं इस एरो को डाउनवर्ड ले रही हूँ तो इस एरो को मुझे अपवर्ड लेना पड़ेगा, हमने नोट में पढ़ा था। इन केस ऑफ अ इनवर्स वेरिएशन वी डू लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पर फिर से 5/2 इज इक्वल टू x/10, तो 5 मल्टीप्लाई 10/2 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या आ गया 25। यानी जब मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हूं तो मैं पहुंच रही हूं 25 मिनट्स में। ओके, क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम एग्जांपल बेस्ड ऑन इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पर है कि 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days, हाउ मेनी men विल डू इट इन 4 days। जब 4 लोग मिलके 5 days में कंप्लीट कर रहे हैं तो 4 दिन में कंप्लीट होने के लिए हमें ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, यानी लेस मैन मोर डेज, मोर मैन लेस डेज, यानी इनवर्स वेरिएशन तो है। यहाँ पर हम दोनों मेथड से इसको करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है कि 5 डेज में आपको रिक्वायर है 4 मैन, तो 1 डे में कंप्लीट करने के लिए ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 4 मल्टीप्लाई 5 मैन हो जाएंगे, यानी 20 मैन लगेंगे आपको। फिर आपसे पूछा है कि आपको 4 डेज का बताना है। अब 4 दिन में कितने होंगे, जब 1 डे में 20 मैन लग रहे हैं, ज़्यादा लोग रहे तो 4 दिन में कम हो जाएंगे, तो यानी 20 आप 4 करोगे तो ये हो जाएगा 5 मैन रिक्वायर्ड आपको होंगे। तो आप क्या लिखोगे, 5 मेंस आर रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क इन 4 days। तो 5 days में 4 थे और 4 दिन में 5 मैन की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपका आंसर मिल गया। ये हमने एक जनरल मेथड करा। अब हम एरो मेथड का अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या था, हमें 2 कॉलम बनाने हैं। राइट कॉलम में वो कॉलम रखना है जिसको हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करने हैं, मैन, और ये है आपके पास नंबर ऑफ डेज। तो आपके पास है 5 days में 4, और आप अज्यूम कर लो लेट अ मैन बी एक्स विल डू इट इन 4 days। 4 days में कंप्लीट करें, तो 4 days के लिए आपने x मान लिया।
अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर एरो लगाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में, जो भी आपको निकालना है, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन है तो यहाँ पर अपोजिट एरो लगाओगे। अब जो हमारा हेड होता है उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर ये हो गया, यहाँ पर x/4 हो गया। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये हो गया आपका 5, और x क्या अज्यूम किया था आपने, मैन, तो 5 मैन आपको रिक्वायर्ड है 4 डेज में। तो हमने दोनों ही मेथड की हेल्प से ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें क्या है कि विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h इट टेक्स 4 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द स्पीड इफ द सेम जर्नी इज कंप्लीटेड इन 3 hours। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, जब 60 km/h की स्पीड थी तो उन्होंने 4 hour का टाइम लगाया टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आप मान लो कि आपको ये सेम जर्नी, सेम डिस्टेंस आपको 1 hour में कवर करनी है, यानी मोर स्पीड आपको चाहिए, यानी 60 × 4 है ना, और तेजी से जाना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 240 km/h। ओके, अब आपको क्या पूछा है कि 3 hours के लिए क्या होगी, जब 1 hour के लिए इतनी आई है, 3 hour के लिए कम स्पीड रिक्वायर्ड होगी, तो 240/3 करोगे आप, ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 80 km/h की स्पीड से आप जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप अप्लाई करो एरो मेथड, तो देखते हैं एरो मेथड की हेल्प से क्या निकाल पाते हैं इसको। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है और इन्वर्स वेरिएशन है। तो देखो 60 km/h से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, सॉरी 4 hours के लिए हमारी स्पीड इतनी है, तो 3 hours के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी इसमें टाइम ज़्यादा है, स्पीड कम है, इसमें उल्टा, मतलब ये क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड्स पे जो हमें निकालना है, आपको निकालना क्या है, स्पीड, तो आपने स्पीड यहाँ रखा और यहाँ पर आपने रखा है टाइम। अब आपके पास है कि 4 hour में आपने लिया है स्पीड 60 km/h, फिर आपने 3 hours में आप मान लेंगे x। अब यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर आपका अपवर्ड, बिकॉज ये इन्वर्स वेरिएशन है, तो 4/3 इज इक्वल टू x/60। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 4 × 60, x इज इक्वल टू 4 × 60/3, तो 320 जा, इट गिव्स यू द रिजल्ट 80 km/h, सेम आ रहा है। तो दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर एक क्लाउड में लिखा है कि फॉर गेटिंग मोर, जब ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करो, कम चाहिए तो डिवाइड कर लो, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 8A की तरफ, जिसमें है कि वेट ऑफ 8 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 4.8 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 11 सच आर्टिकल। तो जब 8 आर्टिकल्स का आपका वेट है 4.8 kg, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का कम ही होगा इससे, यानी 4.8 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे आप। ओके, ये क्या निकल कर आएगा, 8 6 जा 48, तो 0.6 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, 11 आर्टिकल्स का, तो 11 आर्टिकल्स का क्या हो जाएगा, 0.6 × 11, दैट गिव्स यू द आंसर 6.6 kg इज द रिजल्ट। अब इसको अगर मैं एरो मेथड से करती हूँ तो क्या होगा, एरो मेथड अगर अप्लाई करूँ, आपको मुझे यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, जब 8 का वेट इतना है तो 11 का उससे ज़्यादा ही होगा, यानी लेस आर्टिकल्स लेस वेट, मोर आर्टिकल्स मोर वेट। ठीक है, तो एरो मेथड से करती हूँ, तो मुझे निकालना क्या है, यहाँ पर वेट यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आप आर्टिकल्स रखेंगे, और 8 आर्टिकल्स में आपने लिया है 4.8 kg, 11 का आप मान लेंगे x, और ये डायरेक्ट वेरिएशन है, तो आपने अगर एरो डाउनवर्ड लेते हो, दोनों में ही सेम लोगे, तो 11/8 इज इक्वल टू x/4.8, तो x इज इक्वल टू 4.8 × 11/8, ये आ गया 0.6, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 6.6 kg। तो दोनों से ही आंसर हमने निकाल के दिखा दिया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप होंगे, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। क्या है क्वेश्चन कि 8 men कंप्लीट अ वर्क इन 6 hours, इन हाउ मेनी hours विल 12 men कंप्लीट द वर्क। तो जब 8 लोग मिलके 6 hours में कर रहे हैं, तो 12 लोग मिलके
के कम ही घंटे में कर लेंगे काम। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 8 मैन 6 आवर्स में कर रहा है, तो 1 मैन आपका ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स 48 आवर्स हो जाएगा। आपको क्या बताना है यहाँ पे 12 मैन, तो आप क्या करोगे 48 डिवाइडेड बाई 12 दैट गिव्स यू 4 आवर्स। तो मोर पीपल लेस आवर्स। ठीक है, ये तो हमने एक जनरल मेथड से कर लिया, आप एरो मेथड से करोगे तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है टाइम और मैन आपको गिवन है, तो 8 6 12 आप x मान लो। और क्योंकि ये इनवर्स वेरिएशन है, बिकॉज लेस मैन इनवर्स है, नहीं है, नहीं इनवर्स है, लेस मैन मोर आर 12 और 12 जब ज़्यादा हो गए हैं लोग तो कम आर लगेगा। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे लिया तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, यानी 8/12 इज इक्वल टू x/6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 48/12 4 आवर्स। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की, जिसमें है कि इफ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल बर्न्स फॉर 45 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल अनदर कैंडल ऑफ द सेम मटेरियल सेम थिकनेस बट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द प्रीवियस वन। तो जब 20 सेंटीमीटर का था तो 45 मिनट्स लगे, अब आप उसकी अगर लेंथ बढ़ा दो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यानी ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अभी आपको एरो मेथड से ही दिखा रही हूँ करके, आप जनरल मेथड आप खुद ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर टाइम और लेंथ आपको गिवन है कैंडल की, तो 25 सेंटीमीटर पर उसे लगे 45 मिनट। तो यहाँ पर उसकी 5 सेंटीमीटर और आपकी लेंथ बढ़ा दी गई, 25 + 5 करोगे तो 30, तो आप मान लोगे x। और क्योंकि एक डायरेक्ट वेरिएशन है तो अगर आपने एरो डाउनवर्ड दोनों में अज्यूम कर लेंगे तो 30/25 इज इक्वल टू x/45। तो x इज इक्वल टू 30 × 45/25। तो ये 5, ये 6, 5 9 जा एंड 9 6 जा कितने होते हैं 54 मिनट उसको लगेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम 6th क्वेश्चन की। 6 में क्या है कि ₹750 सपोर्ट अ पर्सन फॉर 15 डेज, फॉर हाउ मेनी डेज विल ₹2500 सपोर्ट द सेम पर्सन। जब 750 रुपीज उसको 15 दिन तक सपोर्ट कर रहे हैं तो 2500 से ज़्यादा दिन तक सपोर्ट करेंगे, यानी लेस मनी लेस डेज, मोर मनी मोर डेज। कंसेप्ट क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। ये किसका क्वेश्चन हो गया है हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन का। हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं एरो मेथड, बिकॉज मुझे लगता है क्योंकि जनरल मेथड तो काफ़ी लोग कर लेंगे, एरो मेथड में ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रही हूँ बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप क्या लिखोगे, आपको निकालना क्या है डेज। तो जो निकालने होते हैं वो राइट कॉलम में, और जो गिवन होते हैं, सॉरी जो हमको दिया रहता है उसको हमने इधर लिख दिया रुपीस। तो 750 आपको 15 डेज, और यहाँ पर कितने डेज उसको लगेंगे वो x, और रुपीस क्या हो गए आपके 2500। डायरेक्ट वेरिएशन है तो सेम एरो आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर हो गया 2500/750 इज इक्वल टू x/50। तो x इज इक्वल टू 2500 × 15/750। 0 से 0 गया, 15 5 75 हो गया एंड 5 50 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50, यानी 50 डेज सपोर्ट करेंगे ₹2500 आपको मिल जाएगा। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस 50 डेज विल ₹2500 सपोर्ट द सेम पर्सन। क्लियर, आप इसको लिख दोगे, आपका आंसर हो गया सर। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि 400 मैंस हैव प्रोविजंस फॉर 23 वीक्स। अब इन लोगों को 60 मैंस ने और ज्वाइन कर लिया तो प्रोविजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी लेस मैन
मोर प्रोविजन, मोर मैन मोर प्रोविजन। अब मैं मोर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज्वाइंड बाय 60 मैन, यानी अब कितने हो जाएंगे 400 प्लस 60, दैट मीन्स 460। हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर एरो मेथड। तो आपके पास आप एक जगह पर लिखोगे मैन और एक जगह पर आप लिखोगे वीक्स, क्योंकि वीक्स आपको निकालने हैं तो हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो पहले जो 400 मैन है तो यहाँ पर जो वीक्स थे वो 23 है, अब मैन हो गए 460, तो हमने वीक्स मान लिए हैं x। अब क्योंकि ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो एक एरो नीचे एक एरो ऊपर, यानी 460 x अपॉन 23, तो x इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 23 अपॉन 460, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 23 2 जा 20, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो यानी आपको 20 वीक्स लगेंगे अगर आपके कितने लोग हो गए हैं 460 मैन हो जाते हैं तब। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज 8A। इसमें क्या बोला है कि इफ द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 200 बी रुपीज 25 इन अ सर्टेन टाइम, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 750 फॉर द सेम टाइम। टाइम यहाँ पे सेम रखा है, बस यहाँ पर जो रुपीज पर जो इंटरेस्ट है वो रुपीज चेंज कर दिए गए हैं और इंटरेस्ट हमें बताना है। तो ये तो कॉमन बात है कि अगर इतने रुपीज में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 750 रुपीज में उससे ज़्यादा ही इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो यानी ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगर हम एरो मेथड यहाँ पर अप्लाई करते हैं जो आपकी नोटबुक में भी अवेलेबल है और मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही करा रही हूँ, तो इसमें क्या होगा आप बताइए कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे लेट द इंटरेस्ट फॉर ₹750 BX। अब हमने क्या पढ़ा है एरो मेथड में कि हमें जो निकालना होता है उसको हम एक्सट्रीम राइट में रखते हैं, यानी हमें निकालना क्या है इंटरेस्ट, तो हम उसको एक्सट्रीम राइट में रखेंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके रुपीस। तो 200 पे जो इंटरेस्ट है वो है 25 और 750 पे जो इंटरेस्ट है वो आपने x मानना है। तो अगर हम यहाँ पर एरो इसका डाउनवर्ड ले रहे हैं तो यहाँ पर भी डाउनवर्ड लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जहाँ पर एरो का हेड होता है उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में उसकी टेल, हेड अपॉन टेल ऑफ द एरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 200x इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 25 एंड x इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 200। ये हो जाएगा 5 टाइम्स 40, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और अब इसको कैंसिल आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप क्या लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। क्लियर, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे 75 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 5 25 यानी 375 हो गया और ये आपका निकल कर आएगा 375 अपॉन 4। तो आप कैंसिल करेंगे 9 जा 36, 15 हुआ, 3 जा 12, रिमाइंडर बचा 3, पॉइंट डेसिमल आ जाएगा 30, 7 जा 28, 2 एंड 5, 93.75 रुपीस। तो आपका क्या आ जाएगा इसका इंटरेस्ट रुपीस 93.75। ये तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ अ एरो मेथड। अब हम इसको एक जनरल तरीके से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करेंगे अब हम इसी क्वेश्चन को एक जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है इंटरेस्ट ऑन रुपीस 200 बी रुपीस 25। क्या आप यहाँ से ₹1 के लिए इंटरेस्ट निकाल सकते हो? बिल्कुल। जब 200 रुपीज में इतना है तो 1 रुपीज में तो इससे कम होगा, यानी आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ₹1 इज इक्वल टू ₹25 अपॉन 200। ओके मैम। अब हमें निकालना कितने के लिए इंटरेस्ट है, हमें निकालना इंटरेस्ट ऑन ₹750। तो यहीं से आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन
₹750 इज इक्वल टू, तो देखिए ₹1 के लिए हमारे पास इतना आ गया है, तो 750 के लिए कितना होगा, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा आएगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25/200 मल्टीप्लाई 750, 1070 कैंसिल, 5/4 और ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 75/4, जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड आ चुका है। और ये आ जाएगा आपका 375/4, आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 93.75। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कराया है, तो आई होप कि ये तो आपको पता ही है। तो आप लिख देंगे हेंस द interest on ₹750 is ₹93.75। दैट्स ऑल, यानी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। इसमें क्या बोला है कि इफ 3 dozen eggs cost ₹90, find the cost of 3 scores of eggs। और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको ये चीज गिवन है कि जो 1 स्कोर है दैट इज इक्वल टू द 20। ठीक है, हमें ये जानते हैं, गिवन में तो है आपके पास 3 dozen eggs की कॉस्ट है ₹90, और आपको पता है 1 dozen में होते हैं हमारे पास 12 पीसेस, है ना। तो 3 dozen में कितने हो जाएंगे, 1 में इतने, तो 3 में 12 मल्टीप्लाई 3 यानी 36। तो यानी आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 36 eggs ₹90 है। तो यहां से आप कॉस्ट ऑफ 1 egg निकाल लोगे। 36 egg का ₹90 है, तो 1 egg की कम होगी ना इससे, यानी आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ₹90/36। ठीक है, फिर आपके पास से आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 3 scores ऑफ एग। कॉस्ट ऑफ 3 scores ऑफ एग आपको बताना है। यहां पर आपको पता है कि 1 स्कोर जो है वो 20 के बराबर है, यानी 3 स्कोर आपका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3 60। तो यहां से आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 60 eggs। तो 1 egg का आपके पास ऑलरेडी है, आप 60 egg का आराम से निकाल सकते हो। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 60 egg क्या हो जाएगा, ₹90/36 मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इससे ज़्यादा आएगी, ये जो वैल्यू आएगी उससे ज़्यादा आएगा। तो 60 से आपने मल्टीप्लाई किया, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये 3 एंड ये 5 और ये हुआ 30। कितना आ गया इसका कॉस्ट, ₹30 मल्टीप्लाई 5 दैट मीन्स ₹150। ठीक है, तो आपको पता चल गया कॉस्ट ऑफ 60 egg क्या हो गया है, ₹150 हो गया है। अब ये तो मैंने जनरल मेथड से आपको करा दिया, अब आपको मैं ये होमवर्क दे रही हूँ कि सेम क्वेश्चन को आपको निकालना है एरो मेथड से। आपको मैं हिंट दे रही हूँ, देखो आपके पास जो एग की क्वांटिटी है, एक बार 36 है, एक बार 60 है, और 36 की आपके पास ₹90 दी गई है, इसको आप एक्स मान लोगे और मुझे निकाल के दिखाओगे, और मुझे ये भी बताओगे कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। सो डू कमेंट बिलो, दिस इज योर होमवर्क। ये तो मैंने आपको कर दिया, अब एरो मेथड वाला आपको करना है, क्योंकि ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ना यहाँ पर स्किप हो रहे हैं, दैट मीन्स उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द learnerhub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि इफ 9 lines of a print in a column of a book contain 36 words, how many words will a column of 51 lines contain? ठीक है, तो आपके पास जो गिवन है पहले हम उसको देख लेते हैं, उससे ही हमें इंफॉर्मेशन कुछ मिल जाएगी। क्या है गिवन, 9 lines of a print in a column of बुक, उसके अंदर है हमारे पास 36 वर्ड्स। तो अगर मेरे को 9 लाइन में 36 वर्ड्स है, तो मैं यहाँ से मैं निकाल लूंगी 1 लाइन में। जब 9 में इतने हैं तो 1 में से कम ही होंगे, तो आप 1 लाइन ऑफ अ प्रिंट इन अ कॉलम ऑफ अ बुक
हो जाएगा आपका 36/9 वर्ड्स। कम होंगे इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। फिर आपको निकालना क्या है, 51 लाइन्स में कितने होंगे। तो जब इतने हो रहे हैं हमारे केस में 1 लाइन में, तो यहाँ से आप 51 लाइन्स में निकाल लोगे 36/9 मल्टीप्लाई 51, आपके वर्ड्स आ जाएंगे। आपको पता है 9 4 जा इतने होते हैं, और ये हो जाएगा 204 वर्ड्स कंटेन इन अ कॉलम ऑफ 51 लाइन्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमने जनरल मेथड करा। अब यहीं पर मैं क्या इसमें एरो मेथड कर सकती हूँ अप्लाई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरो मेथड। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है यहाँ पर, वर्ड्स। तो वर्ड्स को हम रखेंगे राइट कॉलम में। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लाइन। तो 9 लाइन में हमारे पास है 36 वर्ड्स। तो 51 लाइन में उससे ज़्यादा तो होंगे, लेकिन कितने होंगे उसको हमने मान लिया है x। अगर मैं ये डाउनवर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। जब 9 लाइन में इतने वर्ड्स हैं तो 51 लाइन्स में ऑब्वियसली ज़्यादा वर्ड्स होंगे, इसीलिए। अब आप क्या करोगे, एरो का हेड 151/9 इज इक्वल टू x/36, x इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 36/9, और ये 9 4 जा, दैट गिव्स यू द रिजल्ट 204 वर्ड्स। तो देखो दोनों मेथड से ही सेम आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पॉइंट इज दिस, स्टेप बाय मार्किंग, स्टेप सही होने चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम 19 क्वेश्चन की, जिसमें क्या है कि इन अ स्कूल्स हॉस्टल मैश 20 चिल्ड्रन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राशन इन 6 days। ठीक है, however 5 children did not return to the hostel after holidays. How long will the same amount of ration last now? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भी देखें तो गिवन है हमारे पास 20 चिल्ड्रंस जो हैं उन्होंने कंज्यूम किया है राशन, कब तक के लिए, 6 days तक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो 5 चिल्ड्रन हैं वो क्या है, रिटर्न नहीं हुए। तो यानी अब कितने बचे, नॉट रिटर्न। Therefore, now children left, कितने बचेंगे, 20 में से 5 नहीं आए, यानी 15 चिल्ड्रंस बचे अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब उन्होंने पूछा है कि अमाउंट ऑफ राशन कितने दिन तक चलेगा। जब 20 चिल्ड्रंस का राशन 6 days तक चल रहा है, तो 1 day में एक चिल्ड्रन का कब तक चलेगा, ज्यादा दिन तक चलेगा, है ना। जब 20 लोग 6 दिन तक खाते हैं तो एक बच्चा ज्यादा दिन तक खा लेगा, यानी 6 मल्टीप्लाई 20 days हो जाएंगे। अब आपको बताना है 15 चिल्ड्रन का, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 20/15 days। तो यहां पर आ जाएगा 3 2 जा एंड 3 5 4, 8 days तक चलेगा राशन। 15 बच्चों का कब तक चलेगा, 8 दिन तक चलेगा राशन। तो ये तो हमने जनरल मेथड अप्लाई किया। अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एरो मेथड। तो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अब हम एरो मेथड। तो वो क्या हो गया, हमें निकालने क्या है यहाँ पर, डेज, और हमारे पास दिए गए हैं चिल्ड्रन। तो पहले 20 चिल्ड्रंस में चला 6 days तक, 15 चिल्ड्रंस में कितने दिन तक चलेगा उसको हमने मान लिया x। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि मोर चिल्ड्रन लेस डेज, लेस चिल्ड्रन मोर डेज, यानी ये क्या हो गया है हमारा इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा। यानी अगर मैंने इसको एरो डाउनवर्ड लिया, ये हो जाएगा अपवर्ड, और ये होगा 20/15 इज इक्वल टू x/6। तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 6/15, और इट गिव्स यू द रिजल्ट। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3 3 2 एंड ये हो गया 8 days। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज का सेशन आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको मजे आए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और एक नया मेथड लर्न करने में जिसका नाम था एरो मेथड। जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnerhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।